जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमएलए की लड़ाई में शामिल हैं, और किसको टिकट मिलेगी कांग्रेस की, किसको टिकट मिलेगी बीजेपी, कौन जेजेपी से लड़ेगा, कौन आईएनएलडी से लड़ेगा, कौन आम आदमी पार्टी से लड़ेगा। ये लोकल न्यूज़ हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ, और बड़ी खबर ये है कि उचाना में कम से कम 45 आदमी फार्म भरने के लिए तैयार है एमएलए का। देखो, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो इसी में है, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है और हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि आप घर बैठकर देश को नहीं सुधार सकते, सिस्टम को नहीं सुधार सकते। आप राजनीति में आकर, आप संसद में जाकर, आप विधानसभा में जाकर, आप लोकसभा में जाकर, राज्यसभा में जाकर ही देश की बागडोर संभाल सकते हैं, देश के सिस्टम को सुधार सकते हैं। अगर आप सोचो कि आपके बोलने से, आपके समझने से सिस्टम सुधर जाएगा, आपके आंदोलन करने से, आपके विरोध करने से सिस्टम सुधर जाएगा, तो ऐसा भूल जाइए, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। आप सिस्टम के अंदर घुसोगे तब सिस्टम सुधरेगा। और सिस्टम के अंदर, जैसे केजरीवाल पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गए और पहली बार में सिस्टम में घुस गए, तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया दिल्ली में, दिल्ली वासियों के लिए बहुत सुविधाएं करी, दिल्ली बहुत भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया बहुत ज़्यादा। लेकिन जो भ्रष्टाचारी सरकारें हैं उन्होंने उसको जेल में डाल दिया। चलो, वो अलग बात है, वो सिस्टम की बात है। वो पूरे देश का जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, शायद उस दिन पूरे देश का सिस्टम भी सुधर जाए। अभी दिल्ली का सिस्टम सुधरा है, लेकिन इस बात को छोड़िए, जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। तो उचाना हल्के की बात करते हैं। उचाना हल्के में 45 लोगों का चेहरा, यानी 45 लोगों का नाम सामने आया है जो विधानसभा के फॉर्म भरेंगे। तो उनमें कौन कौन हैं? तो जो मुख्य रूप से जो चेहरे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमएलए की लड़ाई में शामिल हैं, और किसको टिकट मिलेगी कांग्रेस की, किसको टिकट मिलेगी बीजेपी, कौन जेजेपी से लड़ेगा, कौन आईएनएलडी से लड़ेगा, कौन आम आदमी पार्टी से लड़ेगा, ये तो बाद की बात है। मगर जो दावा ठोक रहे हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताइए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 45 आदमी फार्म भरेंगे तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होगी, और सिस्टम में आकर ही सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो देखिए वीडियो, और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और आपके विचार क्या हैं कमेंट में ज़रूर लिख देना। धन्यवाद। उचाना विधानसभा क्षेत्र तय लगभग निश्चित हो चुके हैं विधानसभा प्रत्याशी। हल्का उचाना के राजनीतिक चमकते सितारे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है भाई दुष्यंत चौटाला जजपा से, दूसरा है विकास काला शौकन प्रधान नगर पालिका उचाना, आजाद प्रत्याशी खड़े होंगे। तीसरा है आजाद पालवा पंचायती उम्मीदवार। चौथा है पूर्व विधायक सुबे सिंह पुनिया कांग्रेस, ईश्वर फौजी खटकड़, निशा चौधरी, पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह, स्वामी आदित्य वेश कांग्रेस से, पूर्व सरपंच धर्मवीर लोहान गोइया कांग्रेस से, वीरेंद्र गोगड़िया कांग्रेस से, और जी बंसीलाल गोइया कांग्रेस से, भूपेंद्र वर्मा अड़ेवा कांग्रेस से, देवेंद्र अत्री बीजेपी से, जिला पार्षद हरपाल अड़ेवा कांग्रेस से, पत्रकार जगरूप सहरावत, डॉक्टर सिक्किम नैन शौकंद सप्पाखेड़ी, पूर्व सरपंच प्रदीप शौकंद पालवा इनालो से, ओम प्रकाश शर्मा थुआ बीजेपी से, दिलबाग सिंह संडील कांग्रेस से, सुखदेव शर्मा नगोरा बीजेपी से, कॉमरेड फूल सिंह शौकंद उचाना खुर्द, एडवोकेट रमेश कुमार बामल कांग्रेस, पवन मोर कुचराना खुर्द, रघुबीर शर्मा पालवा, पूर्व सरपंच कृष्ण सप्पाखेड़ी, रमेश सुरबुरा आम आदमी पार्टी, रोहतास इनकलाबी आप आम आदमी पार्टी से, पवन फौजी उदयपुर आम आदमी पार्टी से, वीरेंद्र प्रधान आम आदमी पार्टी, एडवोकेट मनोज आम आदमी पार्टी, राजेश खटकड़ हरियाणा जनशक्ति पार्टी, उषा मोर खेड़ी बुल्ला इनालो से, राजरूप छात्र आम आदमी पार्टी, नीरज छात्र बीजेपी, दिनेश डोड़ा कांग्रेस, रिचपाल शर्मा बीजेपी, बलकार ड्योड़ा बीजेपी, मनोज नचार कांग्रेस, एडवोकेट जितेंद्र छात्र कांग्रेस, ओपी नैन बीजेपी, कर्ण सिंह नेहरा सामदो, बाल मुकुंद शर्मा खेड़ा शर्मा खेड़ा कांग्रेस से, जिला पार्षद प्रदीप थुआ से, श्रीमती लाजवंती ढिल्लों ड्योड़ा महिला जिला प्रधान कांग्रेस कमेटी जींद, अनिल ढोला आजाद उम्मीदवार यानी निर्दलीय।
तो दोस्तों ये थी लिस्ट जो कि कम से कम 45 यानी 45 उम्मीदवार उचाना से अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं, यानी एमएलए बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन किस्मत का चमकता हुआ सेहरा तो भाई एक ही के सिर पे आएगा, बाकी तो खर्चे लगा के अपने घर पे बैठ जाएंगे। और दोस्तों जो ये मैं आपको लिस्ट दिखाई है, इनमें अगर सभी खड़े होंगे, कोई निर्दलीय खड़ा होगा, कोई कांग्रेस से खड़ा होगा, कोई बीजेपी से, कोई जेजेपी से, तो लगभग मान के चलो यहाँ पे कम से कम 10-15 उम्मीदवार तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने सभी ने फार्म भर दिए तो भाई उचाना में मशीनों की बाढ़ आ जाएगी, ईवीएम मशीनों की। और इतनी मशीन एक बूथ पे कम से कम भी ये मान के चलो कि 4-5 मशीन एक बूथ पे रखनी पड़ेंगी। और शायद चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ये इतनी मशीनों की तैयारी करना। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको ये वीडियो सेव करके रखनी चाहिए ताकि ये चमकते हुए सितारे आपकी जुबान पर, आपके होठों पर रहें और इनका नाम आपको याद रहे। जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये बात याद रहेगी। तो दोस्तों आगे की नई खबर के साथ, नई किसी राजनीति विचारधारा के साथ फिर मिलते हैं। और नई, क्योंकि अभी तो शुरू हो गए हैं विधानसभा इलेक्शन, अभी तो बहुत सी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत तीखी, बहुत अच्छी, बहुत हर तरह की खबरें हम आपके लिए पेश करते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाओगे तो उस बेल आइकन से आपको हमारा जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो देख सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, सत श्री अकाल, श्री राम, जय राम। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर एक विधानसभा क्षेत्र से 45, 50, 100 कैंडिडेट अगर फार्म भरते हैं तो क्या चुनाव आयोग के पास इतनी बड़ी तैयारी है? क्या हर बूथ पर रखने के लिए 10 या 15, 20 मशीन हैं? तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। हाँ, अगर चुनाव बैलेट पेपर पे होते हैं तो तैयारी हो सकती है, आप 24 घंटे के अंदर तैयारी कर सकते हो। मगर अगर आपको ये लगे कि फार्म भरे गए हैं, भाई सबसे ज़्यादा फार्म हर बूथ पे 45-50 फार्म भरे गए हैं, तो उसके बाद अगर आपको एकदम से ये चैलेंज हो सरकार को, चुनाव आयोग को, कि भाई एकदम से चुनाव कैसे कराए जाएं, तो क्या करेंगे? चुनाव की डेट आगे बढ़ाएंगे और फिर मशीनें तैयार करवाएंगे, इतना खर्चा करवाएंगे देश में, इतना नुकसान करवाएंगे। अगर लोगों का कहना कि उन्हें मशीन पर भरोसा नहीं है, लेकिन लोगों की क्यों नहीं सुनता चुनाव आयोग? मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती कि चुनाव आयोग और जो ये सारा सिस्टम है, जो प्रशासन है, जो ये सरकार है, ये लोगों के द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों के काम करने के लिए बनाई है। मगर उसके बावजूद भी लोगों की नहीं सुनी जाती। लोग कहते हैं कि हमें बैलेट पेपर पर चुनाव करना है, लोग कहते हैं कि हमें वोट बैलेट पेपर से देना है, हमें मशीन पर भरोसा नहीं है। उसके बाद भी लोगों की नहीं सुनी जाती। लोगों ने आंदोलन तक किए कि मशीन पे भरोसा नहीं है भाई, बैलेट पेपर पे चुनाव कराओ। और सबसे आसान प्रक्रिया है बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने की, और सबसे कम खर्चे में। मशीन के खर्चे बहुत हो जाते हैं, लाना है, ले जाना है इधर से उधर, लेकिन एक मत पेटी होती है, बैलेट पेपर होते हैं, वो रातों रात छपवाए भी जा सकते हैं, रातों रात तैयार भी किए जा सकते हैं, चाहे कितने भी कैंडिडेट फार्म भरें। तो दोस्तों, और वो लिस्ट आप देखिए आगे वीडियो में, आपको पूरी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा कि ये चेहरे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चुनाव के बाद ठीक है, चुनाव लड़ना अच्छी बात है, लड़ो और जीतो, लेकिन ऐसा ना हो कि लोगों के वोट लेकर आप लोग रफू चक्कर हो जाओ और जो पहले वाले नेता हैं वैसे ही नेता बन जाओ। पब्लिक की तरफ से थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वोट बहुत कीमती है और आप किसी का कीमती सामान लेकर जा रहे हो और उसको धोखा नहीं देना चाहिए।